पैंती ये झुमके की डिज़ाइन है। पत्थर लकड़ी से भी नरम है, जब इसके ऊपर खुदाई करना आसान है। बहन धोए हुए कपड़े ने समेट होनी। किले के अंदर पुराने टाइम में चूना सीमेंट पानी यूज नहीं है। पत्थर के ऊपर पत्थर, दीवारें खुल सकती है और वापस फिट हो सकती है। राठौर साहब उसका रीजन था पानी की कमी। हाँ। मेहमान आते थे तो घी दूध दही जी भर के पी लो, पानी मत मांगो। और रियल गोल्डन फोर्ट है और यहाँ कलर नहीं करते। हिंदुस्तान का पहला किला है। आज भी इसमें 4000 लोग रहते हैं, 2 जाति राजपूत और ब्राह्मण। लाइट का बिल और पानी का बिल, बाकी मकानों के कोई भाड़े नहीं है। राजा रहते हैं बाहर। हिंदी मूवी बना सरफरोश। अब आप जैसे खड़ा हो तो तुम्हारा हाँ। ज़्यादा करंट लागे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बोलो। ये होता है। दीदी हमारे चांदी वगैरह पाकिस्तान बॉर्डर से आती थी, उसका रीजन है बॉर्डर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। रियल चांदी होगी वो काली पड़ेगी। सिंहासन के ऊपर में तलवार रखने का रीजन है, आज भी राजा जीवित है। कल बहन गणगौर फेस्टिवल था तो राजा इस चेयर के ऊपर बैठे थे, यहाँ नहीं नीचे दशहरा चौक। अम्ब्रेला राजा का सिंबल है। राठौर साहब चित्तौड़ में कहवे महाराणा, जहाँ आपके राठौर में भाटी हूँ, और बीकानेर में राव बीका, जयपुर में सवाई। हमारे राजा को बोलेंगे महारावल। ये कृष्ण भगवान के वंश के हैं। तो पूरे किले को एक राजा ने नहीं बनाया, 43 पीढ़ी वर्तमान में चल रही है। अम्ब्रेला सिंबल है, कृष्ण भगवान के वंश के थे। अम्ब्रेला के नीचे जो डंडा देख रहे हो पेवर सोने का है और झालर की पत्तियां सोने की है। ये दीदी 1.5 किलो की सोने की छड़ी है। मेरे पिताजी के अलावा इस छड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब हमको राजा ने पर्सनल नाम दिया छड़ीदार, होली व दिवाली मेरे पिताजी इस छड़ी को लेके राजा के पीछे लेके खड़े रहते हैं। ये फेस्टिवल यहाँ नहीं होता राठौर साहब जहाँ आप खड़े थे, दशहरा चौक में। कहीं भी जाओ, आने जाने का रास्ता एक है। अब आप और दीदी यहाँ खड़े हो जाओ तो मैं आपका फोटो। इसको कहते हैं कैमल गन। 2 आदमी चलाते थे, एक गिटर दबाता था, एक कंधे पे रखता था, आधा किलोमीटर दूरी जाते थे। आप भी जाओ तो भाई साहब खाना ले लो। अच्छा खड़े आप जाओ, बंदूक छुपा के रखते थे। पगड़ी एक इज्जत होती थी, पगड़ी में हाथ नहीं डालते थे। ये है देसी कट्टा। और ये जो शंखनुमा देख रहे हो, इनकी गोली रखने के घर है। लेदर का बना हुआ, लकड़ी का है, उसके ऊपर कैमल लेदर। अच्छा। पेवर अपारे भाषा में केवा ऊंट के नाक की नकेल मूड़ी। ये दीदी पेवर सोने की है। और ये है हाथी के दांत का चाबुक, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। बिच्छू का लगाओ, जहर लगाने मारने में पूरे बॉडी में जहर फैलता था। हाँ। नेपाली हथियार खुखरी। इन हथियारों में इसका रखने का रीजन क्या था? हमारी जो राजमाता है वो नेपाल की है। राजा ने जब शादी किया था तो उनको दहेज में चांदी की खुखरी मिली। नौकल आदमी है तो राजा गुजरने के बाद हम रानी को कहेंगे राजमाता। तो राजमाता हमारे नेपाल की। आगे बढ़ो सर। राठौर साहब यहाँ सिटी का लो, अगर आपका लोगे तो काला आएगा। अपन हाईएस्ट पॉइंट जाएंगे। बहन दीवारों में देखो, चूना सीमेंट यूज नहीं है, फोल्डिंग है, खुल सकती है और वापस फिट हो सकती है। नीचे अपन ने जो हथियार देखे, इमरजेंसी में अगर कोई राजाओं को हथियार लूट लेते थे या गोला बारूद खत्म होता था तो इनको यूज करते थे। बोल का वजन है 70 किलो और बेलन आकार का वजन है 250 से 300। ये उस जमाने के आधुनिक हथियार दुश्मन के ऊपर पुश करते थे। जयपुर बेन गुलाबी नगरी, जोधपुर ब्लू सिटी, वहाँ लोगों ने कलर किया है। ये है नेचुरल गोल्डन सिटी, राजस्थान का लास्ट एंड फाइनल शहर। इसके बाद में रेत के टीले और बॉर्डर। टाइम हुए राठौर साहब तो ये पटवा की हवेली है, अगर आपने नाम सुना हो। अच्छा। कोई ऑटो की जरूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी लाए हो तो गाड़ी को हाथ मत लगाना, क्योंकि जैसलमेर गलियों का शहर है। पैदल पैदल 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा। और बाय द वे आप जाते हो तो वहाँ बाहर से फोटोग्राफी करना, अंदर में घुसने की जरूरत नहीं है। 150 रुपये टिकट है। ठीक है साहब। और बहन आओ, आने जाने का रास्ता एक है, साइड में चलना, बीच में चलोगे तो स्लिप होता है। और ये पहले राजा, इन्हीं के नाम से जैसलमेर का फोर्ट। ओरिजिनल नहीं है राठौर साहब, काल्पनिक है। अच्छा। इन्होंने नींव रखी और प्रत्येक राजा का टाइटल है महारावल। अच्छा जी। महाराणा 1 नंबर, महाराजा 2nd नंबर, और हमारे राजाओं का टाइटल आता था 3रे नंबर पर। तो 1050 साल पुराने में इन्होंने नींव रखी और 43 ने कंप्लीट किया। ये है राजा थे कृष्ण भगवान के वंश के। 2021 में दीदी है राजा मरिया, जब यहाँ बड़ो लड़को राजा बने। ये है अभी के यंग राजा है। इसी वेशभूषा में लड़के हैं तो बड़ा वाला लड़का राजा बना। इसी वेशभूषा में 2021 में चांदी की चेयर के ऊपर राज तिलक किया गया था। ये इनके पिताजी।
अच्छा जी। राज साहब बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इनको एक वरदान था, इनकी वाइफ भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट थे और इनका लड़का भी स्मार्ट है। अच्छा जी। इतिहास के अंदर राठौर साहब इसकी हाइट बताइए राजा की 7.5 फीट लंबी, 250 किलो वजन और 21 रानियां। इसका नाइट गाउन अपन ऊपर देखेंगे, 43 पीढ़ी में ही सबसे लंबा राजा था। आज एक रानी शो ऑपरेशन, इसने 21 रानियों से शादी की। डॉक्टर साहब गाड़ी लेने आए हो कि बाय ट्रेन? गाड़ी। गाड़ी अगर लाए हो तो आप वहाँ गए क्या रेत के टीलों में सम? नहीं अभी नहीं जाओगे? जाओगे। जाओ तो एक रास्ते में आप भी देख लेना, दीदी भी देख लेगी, भूतों का गांव कुलदरा, हाँ। चुरियासी गांव है, डरिया मत, कुछ नहीं है। हाँ। काली खंडर गांव है और आप अकेले टूरिस्ट नहीं होंगे, खूब सारे टूरिस्ट मिलेंगे। हाँ। क्योंकि 3 बजे के बाद लोग डेजर्ट जाते हैं। अच्छा। हिंदू धर्म में बहन डैमेज प्रतिमा की पूजा नहीं करते, सिंगल पीस है, डैमेज है। ये प्रतिमा आप पूरा भारत घूम लो राठौर साहब, आपको यहाँ मिलेगी। कारीगर ने कल्पना डाली है कि श्री राम भगवान को जब वनवास देते हैं तो दाढ़ी में कैसे लगते थे, दाढ़ी का रूप बताया। दर्पण सुंदरी, हाथ में मीरेले, मांग भरती हुई। बहन पत्थर की एक विशेषता है, आप लोग घर में स्टील के बर्तन में दही जमाते हो तो पानी रहता है, इस पीले बाउल में दूध और खटाई डाल दो, मॉर्निंग में उल्टा करोगे तो चक्कू से दही काटना पड़ेगा, पनीर की तरह टाइट दही जमता है। गैस, माइक्रोवेव, लकड़ी के चूल्हे पे यूज करो तो फटता नहीं है। राज साहब जैसलमेर ऐसा शहर है, यहाँ राजा तक लोकल आदमी गरीब हो पत्थर के बर्तनों में खाना खाते हैं, क्योंकि ये यहाँ की एक मेमोरी है। ये लेटर गीला पानी टपक रहा है, बतख उस पानी की बूंदों को सोख रहा है, रीजन रेगिस्तान में पानी की कमी। आज आप डेजर्ट जाओगे, गाड़ी में 1 घंटे में पहुंच जाओगे। पहले डेजर्ट जाने में 2-2, 3-3 महीने लगते थे, रेत के टीले थे। ये लेडीज अपने परिवार वालों को लेटर लिख रही है, ये संदेश जो भेजेगी कैमल के द्वारा, क्योंकि पहले यहाँ पर ऊंट का साधन था आना जाना। ये सिंगल पीस है और लकड़ी को भी फैल करता, इतना नरम पत्थर सिंगल है। और ये सब कुलदरा से लाई गई है। हिंदू धर्म में डैमेज प्रतिमा की पूजा नहीं करते, ये 550 साल पुराने यहाँ रखा गया। ये बेल्ट है राठौर साहब ब्राह्मणों का, ये सब घर है। कभी राठौर साहब भविष्य में आओ तो किले में आप रुक सकते हो, 40-45 होटल। अच्छा जी। ये मेन गेट जहाँ से आप आए, आप सुनते जाना आपको कहाँ जाना। जब नीचे उतरोगे ये फोर्ट व्यू लिखा है राठौर साहब, हाँ। ये सीधी 5 मिनट का रास्ता है पटवा की हवेली। अच्छा जी। 5 मिनट का, और इसी रास्ते से वापस आना। और ये झील है गड़ीसर, गए क्या? हाँ नहीं गए नहीं। अगर यहाँ आप जाओ तो गाड़ी को ले लेना और यहाँ पर एक ब्रेड का पैकेट ले लेना। हजारों की संख्या में मछलियाँ हैं, तो मछलियों को ब्रेड दोगे तो शरीर का कस जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल रेलवे लाइन। अच्छा जी। इसके बाद बॉर्डर है। हाँ। तो वो एरिया वेज ब्राह्मणों का, राजा रानी मिक्स वेज, ये एरिया नॉन वेज राजपूतों का। ओके। पुराना जैसलमेर यही था, बाहर में रेत के टीले। अच्छा। 1.25 लाख लोगों का पॉपुलेशन है, क्राइम नहीं है, चोरी। लोकल आदमी पत्थरों में खाता है, गैस पे माइक्रोवेव ओवन में यूज करो तो फटे। पुराने टाइम की गाड़ी। ये मॉर्निंग में उठता था तो डंबल वर्जिश के लिए लकड़ी के फुटवेयर पहनता था। दीदी आप घर में खाना खाते हो स्टील के बर्तन में, राजा पहले खाते थे चांदी के बर्तन में। उसके पीछे राठौर साहब एक बड़ा रीजन था कि कोई दुश्मन चांदी के बर्तन में पॉइजन जहर डाल दे तो 10 सेकंड में चांदी जहर को काटेगी। अच्छा। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा जी। तो यहाँ तक बेन राजा का महल है, अब आएगा रानी का महल। नहीं है, लुक लाइक लगेगा दीदी इंडिया का महल। ये किले का मॉडल है, 40 साल पुराना है। इस किले का पुराना नाम है त्रिकुटगढ़। आप सुनते जाना कहाँ कहाँ आप जाएंगे और कहाँ अपन जाएंगे। यहाँ आए थे अखे प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल में आपको मिला दशहरा चौक। अपन अंदर गए, हाईएस्ट पॉइंट रानी के महल से निकलेंगे, फिर अपन जाएंगे ब्राह्मण मोहल्ले में मेन फोर्ट। 80% ब्राह्मण, 20% राजपूत। किसी कोने में जाओ, बाकी लोगों के मकान और गलियां, आप लोग हम लोग यहीं आएंगे तब रास्ता मिलेगा। पुराना नाम है त्रिकुटगढ़, अभी इसको कहते हैं गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। महारानी कक्ष ये है, सेकंड जो पटरानी होती है, ये इनकी पटरानी। तेल वगैरह राठौर साहब भरा लेना, रास्ते में मैंने पेट्रोल पंप खोली, 1-2 पानी की बोतल ले ली, क्योंकि आप जैसे 3 किलोमीटर के बाद निकलोगे रेत के टीले टीले नजर आएंगे। पेंट किया गया, 8 रील बना लो बहन, 8 थाना रील बढ़िया बना ली। एक टनल है,
अपने आप को। जब आप और दीदी अंदर घुसे राठौर साहब तो ये मेन गेट रेती के टीलों के अलावा कुछ नहीं था। अब सिटी में जो मोनूमेंट्स है तो आप यहाँ पर देख लेना, ये है मिर्ची सेठ की हवेली जहाँ फिल्म बनी सरफरोश किले के बाद। यहाँ हमारे रॉयल फैमिली रहती है, इसका नाम है मंदिर पैलेस। अगर आप इसमें देखोगे, और ये है पहली हवेली नथमल की हवेली, ये गलियों के अंदर ही है। पटवा हवेली के 5 मिनट का रास्ता है, जरूर देखना। और ये है पटवा की हवेली। अंदर घुसे तो ये छोटे छोटे झरोकों में फोटो ले लेना, अंदर जाओगे तो टिकट है। ये इंपॉर्टेंट हवेली आप देख लेना पटवा। ये महल अपन देख रहे हैं, पूरे किले में राजा जी जो ओनर हैं, मालिक इस महल के, बाकी पब्लिक को हैंड ओवर किला कर दिया। ये राजा का महल गज विला जो अपन देख रहे हैं। और ये झील आ गई गड़ी से 6 किलोमीटर राठौर साहब बड़ा बाग है। रॉयल फैमिली में अगर कोई मरता है तो इनको यहाँ जलाते हैं और जलाने के बाद में समाधियाँ बनाते हैं। ये है बड़ा बाग, 6 किलोमीटर दूर है। ये डेजर्ट वाले रास्ते में नहीं है, डेजर्ट वाले रास्ते में एक ही गांव आएगा फूलदरा रोड के ऊपर, और ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। अब अपन चलेंगे मेन फोर्ट। उसी से ही पोचे धोना और उसी को ही बॉईल करके पीना। कलेक्ट कर रहे ओपन कर सकते।